Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class. Today date is 29 January 2021 and I am teaching you chapter number 14. Name of the chapter is Means of Transport. Okay. So let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video I explained you what are the reason why we travel. So some of the points which we have discussed are to go our work places और गो टू द स्कूल. जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो अपनी वर्क प्लेसेस पे जाते होंगे जहाँ जॉब करते होंगे और आप भी डेली ट्रैवल करते हो. क्यों? बिकॉज फ्रॉम होम डेली यू आर कमिंग टू योर स्कूल टू मीट योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स. ठीक है, उनसे मीट करने के लिए भी आप, ये रीज़न भी है ट्रैवल करने का. गो टू द मार्केट. सो वी डेली गो टू द मार्केट टू बाई द थिंग्स विच वी नीड डेली, लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं. इज इट क्लियर? फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ब्रेड है, मिल्क है, तो ये सब आ गए इस कैटेगरी में. और अनदर रीजन मैंने आपको बताया था, वी विजिट टू द नेबरहुड प्लेसेस लाइक बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पार्क. So these are the neighborhood places which make our life easier and comfortable. So this is the reason also. Another very important reason, to migrate from one place to another. किसी प्लेस को छोड़ के जब हम दूसरी जगह जाते हैं, और मैक्सिमम जैसे आप लोग तो आर्मी फैमिली से हो, हर 2 साल 3 साल पे आप लोग की पोस्टिंग हो जाती है, आप लोग डिफरेंट स्टेट्स में जाते हो. तो दैट इज migrate is also the reason that we move from one place to another. फिर आफ्टर डैट मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताया था कि देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स हैं. ठीक है, देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स. फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया आप लोग के संग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए व्हीकल्स which we use to travel. ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए व्हीकल हम लोग यूज करते हैं ट्रेवल के लिए, वही है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड हाउ दिस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ बिकॉज दे कैरी अस आल्सो एंड इवन दे मूव आवर गुड आल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो हम ट्रेवलिंग के समय जो सामान अपने संग लेके जाते हैं, लगेज लेके जाते हैं, इसको भी कैरी करने का काम करता है. ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है तो आप साइकिल भी यूज़ कर सकते हो, बाइक भी यूज़ कर सकते हो, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हो. और फार अवे जाना है आपको तो आप रेलवे से जाओगे या तो फिर एरोप्लेन से जाओगे. इट डिपेंड्स हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड. क्योंकि एरोप्लेन की एडवांटेज तो है बेटा, इट इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट एट द सेम टाइम द डिसएडवांटेज इज दैट इट इज़ वेरी कॉस्टली. और रेलवेज को लाइफ लाइन ऑफ आवर कंट्री बोला जाता है क्योंकि हमारे देश में जो मैक्सिमम पीपल हैं एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, सो दे मूव फार अवे प्लेसेस विद रेलवेज, इसीलिए रेलवेज को लाइफ लाइन ऑफ इंडिया बोला गया है.
एंड लेस अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू पे इन रेलवेज। और रेलवेज जो है ना कंफर्टेबल भी बहुत है, ठीक है, कंफर्टेबल भी बहुत है, आप स्लीप करके भी जा सकते हो आराम से। सो अब नेक्स्ट जो चीज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि क्या रीजन थे ट्रेवल करने के, ये पूरा हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। फिर हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास बहुत से वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं, जैसे कि इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया भी था, हमारे पास वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे होगे ऑटो रिक्शा, साइकिल, कार, ट्रेन, बस, एरोप्लेन्स। तो अब हमें ये तो आ गई समझ में कि हमारे प्रेजेंट टाइम में बहुत से वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं जिनसे हम लोग ईजियर और कंफर्टेबल ढंग से ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा मैच द कॉलम कराया था, वहां हमें ये चेक करना था कि रोड पे क्या चलता है, वाटर में क्या चलेगा, एयर में क्या आएगा, और रेलवे लाइंस किसके लिए बनाई जाती हैं। तो रेलवे लाइंस ट्रेन के लिए हैं, रोड पे कार जाएगी, बस जाएगी, ये सब चीज़ें जाएंगी, ऑटो रिक्शा है, ठीक है। और वाटर में शिप जाएगी, बोट जाएगी, और नेक्स्ट फिर एयर में कौन जाएगा, एरोप्लेन्स आते हैं, हेलीकॉप्टर्स आते हैं। तो इससे हमें डिफरेंस भी थोड़ा सा आ गया समझ में कि वैरायटी ऑफ व्हीकल्स में भी 3 वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं, ठीक है। हमने बहुत से वैरायटी ऑफ व्हीकल्स के बारे में मैंने पिक्चर भी दिखाई, डिस्कस किया। तो यहां से एक नॉलेज हमें और मिली बेटा कि जब हम वैरायटी ऑफ व्हीकल्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम वैरायटी ऑफ व्हीकल्स की बात करते हैं तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कुछ व्हीकल ऐसी हैं जो सिर्फ लैंड में चलेंगी, ठीक है, कुछ व्हीकल्स ऐसी हैं जो वाटर में चलेंगी, दे मूव इन वाटर, एंड सम दे मूव इन एयर, ठीक है। जब हमने वैरायटी ऑफ व्हीकल्स की बात की तो वैरायटी ऑफ व्हीकल्स के भी 3 पार्ट्स हो गए, एक बना लैंड, एक है वाटर, और एक है एयर। तो जो लैंड में चलेंगे उनको हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। जो वाटर में चलेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। एंड दोज विच आर मूविंग इन एयर उनको हम लोग बोलेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। सो स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने पहले क्या नॉलेज ली कि बहुत से वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं, मैन मेड बहुत से वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं, ये नॉलेज पहले ली। उसके बाद अब वैरायटी ऑफ व्हीकल्स को भी हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। एक लैंड पे चलते हैं कुछ व्हीकल्स, कुछ वाटर में चलेंगे, कुछ एयर में चलेंगे, ठीक है। तो इसके भी हमने क्या कर दिए, इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया। अब यही चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अब इन तीनों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट से। Now let's start with the land transport. अब बेटा when we start from the land transport, अब जब लैंड ट्रांसपोर्ट की अब हम लोग बात करना स्टार्ट किए तो लैंड ट्रांसपोर्ट भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट्स में हो गया, 2 पार्ट्स में।
ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। एक आया आपका रोडवेज, और एक आपका आया रेलवेज, ठीक है। अब जब लैंड ट्रांसपोर्ट की बात की तो ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट को हमने बोला बेटा रोडवेज और एक पार्ट को हमने बोला रेलवेज, ठीक है। अब देखो रोडवेज मींस व्हीकल्स मूविंग ऑन रोड। जब हम रोडवेज की बात करेंगे तो रोडवेज क्या हुआ, ये आपका आ गया रोडवेज में जितने भी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स मूविंग ऑन रोड। और आप 3 स्टैंडर्ड के बच्चे हो, हर बच्चे ने रोड देखी होगी। रोड इज नॉट ए न्यू वर्ड फॉर यू, ठीक है, जिसपे व्हीकल्स मूव करते हैं, व्हील पे चलते हैं, रोडवेज। और रेलवेज भी ऐसी चीज है, 3rd में आप पढ़ते हो, आप कभी ना कभी जरूर ट्रेन से कहीं ना कहीं बैठ के गए होंगे, ठीक है। तो रोडवेज में वो व्हीकल्स आए बेटा, व्हीकल्स मूविंग ऑन रोड, ठीक है। अब रेलवेज में क्या है, व्हीकल्स मूविंग ऑन ट्रैक। आप लोग ने देखा होगा ट्रेन क्या है, ट्रेन की ट्रैक होती है, ठीक है, उस पे उसके पहिए होते हैं, ट्रेन ट्रैक पे रन करती है। लेकिन ट्रैक जमीन पे ही होती है, लैंड पे ही होती है, इसलिए इसको लैंड ट्रांसपोर्ट बोला गया है। ट्रैक ना तो हवा में होती है ना तो वाटर में होती है, ये जमीन के ऊपर होती है, इसलिए इसको लैंड ट्रांसपोर्ट में ही रखा गया। लेकिन फर्दर इसके 2 पार्ट बना दिए, एक आ गया रोड और एक आ गया ट्रैक। तो रोड पे वो व्हीकल्स चलेंगे, ठीक है, रोड पे कौन कौन व्हीकल्स चलेंगे, जैसे कार है, बस है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, ऑटो रिक्शा है, सो ये सब आ गए। और रेलवेज वाले पे जो ट्रैक पे चलती हैं ट्रेनें, यहाँ ट्रेन चलेगी, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी, पैसेंजर ट्रेन चलेगी, बहुत से शहरों में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन चलती हैं और एलिवेटेड ट्रेन भी चलती हैं जो ऊंचाई से जाती हैं ऊपर से। ये सब किस पे चल रही हैं, ट्रैक पे चल रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो फर्दर 2 ब्रांच बन गई, रोडवेज और रेलवेज। तो रेलवेज वाले सारे ट्रैक पे हैं और रोडवेज वाले सारे रोड पे हैं, ये डिफरेंस है। इसके सारे व्हीकल्स रोड वाले हैं और इसके सारे व्हीकल्स कौन वाले हैं, ट्रैक वाले हैं। अच्छा, इसमें एक कॉमन बात भी बता देता हूँ, ये तो दोनों की अलग अलग बातें थी, ठीक है, ये तो इनका डिफरेंस था, रेलवे ट्रैक पे चलती है और रोडवेज रोड पे चलती है। कॉमन बात बताऊं, इन दोनों व्हीकल्स में, व्हीकल्स मतलब जो गाड़ियां चलती हैं, इन दोनों में कॉमन बात बताओ क्या है। इन दोनों में कॉमन बात ये है कि ये लैंड पे चल रही हैं, इसलिए इन दोनों में कॉमन क्या है, व्हील। जितनी भी वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं रोडवेज पे, सब व्हील पे चल रही हैं। और ट्रेन भी व्हील पे चलती है, हाँ, दोनों के व्हील भले अलग अलग होते हैं, उसके रबड़ के बने होते हैं, उसमें आयरन स्टील यूज किया रहता है। तो डिफरेंस ये है, दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों व्हीकल्स किस पे मूव कर रहे हैं, व्हील पे ही यूज कर रहे हैं, व्हील पे ही मूव कर रहे हैं। एक रोड पे मूव कर रहा है और एक ट्रैक पे मूव कर रहा है। आ गया समझ में, ठीक है। अब 1 बाई 1 मैं बताता हूं, आप लोग को डिस्कस करता हूं। 2 पार्ट पहले मैंने बता दिए, एक रिकैप्चुलेशन ले लो लैंड ट्रांसपोर्ट के। इट इज डिवाइड इन 2 पार्ट्स, दैट इज रोडवेज और रेलवेज। तो व्हीकल मूविंग ऑन रोड, यहां क्या हो गया, व्हीकल मूविंग ऑन ट्रैक। और कॉमन बात क्या है, दोनों में व्हील्स हैं, दोनों में व्हील लगे हैं, दोनों व्हील पे मूव कर रहे हैं। और दूसरी क्या है कि दोनों लैंड ट्रांसपोर्ट है, लैंड पे ही मूव करते हैं, ठीक है। अब हम लोग 1 बाई 1 इनको पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट हम रोडवेज पढ़ लेते हैं और आफ्टर दैट हम लोग रेलवेज पढ़ लेंगे,
ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो इसीलिए कहता हूँ वीडियो देखते समय पॉज कर लिया करो, ऐसे टच करोगे वीडियो वहीं रुक जाएगी, नोट कर लो रफ में, फिर ऑनलाइन क्लास में पूछ लिया करो। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना। इसके लिए बेटा आपको वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, वीडियो वॉच करोगे तभी आप पूछोगे। क्योंकि देखो बुक एक्सरसाइज ये सब कुछ नहीं है, तुम लोग बताते हो आंसर, वो पता है क्या होता है, एक बार जब आंसर मिल जाता है ना तुम उसका रट्टा मार जाते हैं, और स्पेशली छोटे बच्चे बहुत अच्छी क्रैमिंग करते हो। ठीक है, एक बार टीचर आंसर बता देता है, बुक एक्सरसाइज फिलअप करा देता है, तो लगभग लगभग बच्चे उसको रोज कर करके पढ़ के रट्टा मार जाते हैं। आपको लगता है पूरा चैप्टर मुझे सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ उसी बच्चे को आएगा जो पूरा डिटेल में पढ़ के जाएगा, ऐसे एक एक पॉइंट, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, ये वो होता है स्टडी। और क्वेश्चन आंसर रट के नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगी। ठीक है, सो प्लीज वॉच द वीडियो। सबसे पहले तो लैंड ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन ले लो। लैंड ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है ऑल व्हीकल्स दैट ट्रेवल ऑन लैंड। ठीक है, जमीन पे चलना, लैंड मतलब जमीन होता है। ठीक है, सो all vehicle that travel on land are called means of land transport। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में। अब देखो, ऑल व्हीकल्स मूविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट, इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ट्रेवलिंग। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ट्रेवलिंग, इट कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इज लेस एक्सपेंसिव। देखो इंडिया में रोडवेज और रेलवेज दोनों का नेटवर्क बहुत अच्छा है। नेटवर्क मीन्स कि विलेजेस के रोड टाउन से जुड़े हैं, टाउन के रोड सिटी से जुड़े हैं, सिटीज के रोड बिग सिटीज से जुड़े हैं। तो जब बेटा देखो, फैसिलिटी तभी अवेलेबल होगी जब रोडवेज अच्छा होगा। आप जहां रहते हो अगर वहां पे रोड है तभी तो ये व्हीकल्स आपके घर तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए रोडवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग बात करते हैं पहले के समय में, ओल्ड टाइम में विलेजेस में इतनी फैसिलिटी नहीं थी। आप अपने मम्मी पापा से या उनके मम्मी दादा दादी हैं उनसे आप बात करिएगा तो वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहानियों की तरह लगती हैं। क्यों? क्योंकि आप पैदा हुए हो अभी 21st सेंचुरी के बच्चे हो। आपने मोबाइल देखा, टीवी देखी, कार है, इतने व्हीकल्स हैं, आपने सब हाईली क्या बोले कि जिन सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आपने देखी, तो हम लोग बातें जो बताते हैं वो पास टाइम की हैं, तो वो आपको स्टोरी जैसी लगती है ना। क्योंकि आप तो 21st सेंचुरी के, आपने तो बहुत से चीज़ें थिंग्स देखी हैं। ठीक है, इस समय जैसे आप अभी इतने छोटे हो, इतने अच्छे से मोबाइल यूज़ कर लेते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर लेते हो सब कोई। अपने पेरेंट्स से आप बात करिएगा, जब वो क्लास 3 में थे तो उन्होंने मोबाइल देखा था, तो वो आंसर बोलेंगे नो। तो तुम लोग हाई टेक्नोलॉजी के समय पैदा हुए हो बेटा, तो ये चीज़ें तुम्हें स्टोरी जैसी लगती हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी पास्ट की बातें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब पहले ओल्ड टाइम में क्या विलेजेस में रोड नहीं होते थे, कच्चा रोड। मैंने एक चैप्टर में तुम्हें पढ़ाया था, कच्चा रोड और पक्का रोड। मड वाले रोड होते थे,
ब्रिक्स वाले ऐसे तो उस समय पुराने ओल्ड टाइम में विलेजेस में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन इन प्रेजेंट टाइम अगर आप विलेजेस में भी जाते हो ना बेटा, तो ईच एंड एवरी फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल इन द विलेजेस एरिया। हाँ, अभी भी कुछ ऐसे विलेजेस हैं जो बहुत ही, जहाँ भी थोड़ी कम है, लेकिन मैक्सिमम विलेजेस में आपको बहुत सी फैसिलिटी मिलेंगी जैसी आपको सिटीज में भी मिल जाती हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि रीजन क्या है, फैसिलिटीज कैसे पहुंचेंगी? अगर रोडवेज फैसिलिटी अच्छी है तो, ठीक है। मान लो आप विलेज में रह रहे हो, बाई चांस कोई बहुत बीमार हो जाता है, हाँ, रोडवेज फैसिलिटी अच्छी है, आप तुरंत शहर में ले आओगे उसका इलाज कराने। आपको कोई शॉपिंग करने आना है शादी में या कोई फेस्टिवल में, तुरंत आप अपनी कार से या तो बस से भी ट्रैवल करके सिटी से आके कोई भी सामान ले सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब बेटा कि रोडवेज की वजह से ही लोगों की लाइफ इजियर और मोर एंड मोर कंफर्टेबल होती जा रही है, क्योंकि जब रोड्स अच्छे होंगे तो वैरायटी ऑफ व्हीकल्स वहाँ मूव करेंगे, ठीक है। वैरायटी ऑफ व्हीकल्स वहाँ मूव करेंगे एंड बाय कैरिंग डिफरेंट थिंग्स, ईटिंग मटेरियल होगा या दूसरा अदर मटेरियल्स होगा, बहुत से कुछ भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं रोडवेज पे, ठीक है। इसलिए रोडवेज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दिया इसमें, इट कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इज लेस एक्सपेंसिव। रोडवेज क्या है? इट कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बाई रोड हमारे कंट्री के सारे पार्ट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तुम लोग देखते होगे हर स्टेट का भी एक हाईवे होता है, ठीक है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, आप जब जाओगे ना कभी बस बस से जाओगे, तो आप वाराणसी क्रॉस करोगे तो बोर्ड लगे होते हैं। आप किसी दूसरे शहर में चले गए या स्टेट में तो लिखता है वेलकम टू इलाहाबाद। आप मान लो इलाहाबाद जा रहे हो तो वहां लिखेगा वेलकम टू इलाहाबाद, आप इलाहाबाद पहुंच गए हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप वापिस इलाहाबाद से आओगे, वाराणसी के एरिया में एंटर करोगे तो वहां भी लिखा हुआ बोर्ड आपको मिलेगा वेलकम टू वाराणसी, ठीक है। तो इस तरह हाईवेज के थ्रू, ठीक है, हाईवेज के थ्रू सारे टाउन, जो छोटे विलेजेस हैं, विलेजेस किससे कनेक्ट हैं? टाउन से, टाउन सिटी से, सिटी बिग सिटी से। इस तरह ड्यू टू रोडवेज ऑल आर कनेक्टेड विच ईच अदर, और आपका लेस एक्सपेंसिव भी है। रोडवेज भी आपका लेस एक्सपेंसिव है। रेलवेज तो बहुत ही कम है, इससे भी कम है, लेकिन रोडवेज भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ठीक है। सो रोडवेज तो, क्योंकि देखो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है ना बेटा, वो लैंड ट्रांसपोर्ट ही है, और उसमें भी कौन? रोडवेज। देखो अब आपको शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है, मार्केट जाना है, नेबरहुड प्लेसेस में जाना है, अपने जॉब पे जाना है, ठीक है, या तो आपको अपने स्कूल जाना है, तो ये सब के लिए आप लोग रोडवेज ही यूज करोगे। आपके मम्मी पापा आपका इतना दूर एडमिशन थोड़ी ना करवा देंगे क्लास 3 के बच्चे का कि रोज रेलवे से जा रहा है, वाराणसी में बैठ रहा है और 100 किलोमीटर जा रहा है। इतने दूर कोई बच्चे का एडमिशन कराता है? नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग फैसिलिटीज़ जो यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है। और लैंड ट्रांसपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा हम लोग रोडवेज यूज़ करते हैं और रेलवेज, ठीक है। रेलवेज इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि देखो रोडवेज में आप बस में बैठ के जा रहे हो, 60 लोग जा सकते हो, 70 जा सकते हो। ऑटो रिक्शा में 4 लोग जा सकते हो, कार है तो 4 से 5, टूरिस्ट बस है तो 10 to 15 या 20, बट ट्रेन है तो 1000 से ऊपर लोग एट ए टाइम लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हुआ। अब देखो ट्रेन है, कार्स है, बसेस है, मोटरसाइकिल्स है, साइकिल्स है, कार, ऑटो रिक्शा, ट्रक आर ऑल मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ये सब क्या है? मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है। काट, तुम लोग को याद है सबसे पहले जो व्हील बनाई थी लॉग ऑफ वुड को कट करने के बाद, तो अर्ली ह्यूमन ने
लकड़ी की गाड़ी बनाई थी ना, और उसके में जो सबसे पहली व्हील उसने यूज की थी, वो व्हील किसकी थी? वुड की थी। ठीक है। और देन ही यूज दैट कार्स टू कैरी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस तरह डिस्कवरी हुई थी व्हील की। जब व्हील की डिस्कवरी के बाद उसने कार्ट बनाई थी, लकड़ी की गाड़ी। ठीक है। ट्रेन सबने देखी होगी, बसेस आप सबने देख रखी हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, ऑटो रिक्शा, ट्रक्स, ये जितने भी वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं, ये सारे के सारे किस में आएंगे? लैंड ट्रांसपोर्ट में आएंगे। ठीक है। अगर आपसे कोई बोल दे कि ट्रेन क्या है, तो ट्रेन भी लैंड ही ट्रांसपोर्ट है, लेकिन उसके वो उसको रेलवेज बोलते हैं, और रोड पे चलने वालों को रोडवेज बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रैक पे चलती है और बाकी ये सब रोड पे चलते हैं। लेकिन अगर ऐसे आपसे कोई बोलेगा कि ट्रेन कैसा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो आप अपना आंसर लैंड ट्रांसपोर्ट बोलोगे बेटा, क्योंकि लैंड पे चल रहा है ना, तो आपका आंसर उस समय लैंड ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। ट्रेन इज आल्सो ए लैंड ट्रांसपोर्ट है। सो ट्रेन है, कार, बसेस। अब देखो कुछ व्हीकल्स हैं, जैसे ट्रेन, ट्रेन है, कार, बसेस, ठीक है, साइकिल्स हो गई, ऑटो रिक्शा, एक्स्ट्रा। सो ये सब और भी बहुत से नाम है, मैंने कुछ नेम लिखे हैं, जस्ट एग्जाम्पल लिख दिया कि अब तुम लोग इससे समझ जाओ कि ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। ट्रेन है, कार है, बसेस है, साइकिल्स है, ऑटो रिक्शा, ये सब क्या है? मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है। ये सब के सब क्या है? मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है। और मेजर सिटी, जो बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहे हैं? हाईवेज। ये बात अभी मैंने आप लोग से बोली थी कि हर स्टेट की अपनी हाईवेज होती है। ये एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आप यहाँ से दूसरे शहर, वाराणसी के जो हाईवेज हैं, फिर वो उसमें इलाहाबाद में इधर चले जाएंगे, टच हो जाएंगे, कानपुर चले जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे, दिल्ली, सब स्टेट अपना अपना हाईवेज बनाती है, और उसको मेंटेन करने का काम भी स्टेट का है। ठीक है। अब जो यूपी की जितनी स्टेट हैं जो हाईवेज पूरे बने हैं, अब दूसरी स्टेट में चले जाओगे, वो अपने स्टेट के हाईवे बिल्ड कराते हैं, कंस्ट्रक्ट कराते हैं। तो ये रोल है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट ही रोड बनवाने को, बिल्ड करने में जो पैसे लगते हैं वही लोग लगाते हैं पैसा। ठीक है। तो हर स्टेट अपने हाईवेज बनाती है, इसी तरह सारी स्टेट एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट हैं। सारी स्टेट्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और देखो, वी पेड रोड, आप गाड़ी चलाते हो, आपके पापा लोग चलाते हुए देखो, हम लोग उसका रोड टैक्स भी पे करते हैं। ठीक है। क्योंकि टैक्स नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी? ठीक है। तो दैट वी आर पेइंग टैक्स फॉर आल्सो। और जैसे देखते होगे कि जब हम एक स्टेट से दूसरे में चले जाते हैं, या एक सिटी से दूसरे में चले जाते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा वहाँ कुछ मनी देनी पड़ती है, जिसको टोल टैक्स बोलते हैं। ठीक है। पूछ लेना अपने पापा मम्मी से। ठीक है। कि नेक्स्ट टाइम कभी जाओ तो देखना, जब आप दूसरी सिटी में इंटर करोगे, तो वहाँ आप जिस भी व्हीकल से जा रहे हो, अगर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। अगर वहाँ से बस क्रॉस करती है तो ऑलवेज बस जो कंडक्टर होता है ही पे द मनी फॉर, तो हम लोग वो टोल टैक्स देते हैं। तो इन दिस मैनर मनी इज कलेक्टेड, एंड दिस मनी इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन द रोड्स एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रोड। उनके नए रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में भी ये मनी यूज होती है, और उनकी मेंटेनेंस में भी। और ये हाईवेज सारी स्टेट ही जिम्मेदार हैं। जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपने अपने एरिया में इन हाईवेज को कंस्ट्रक्ट भी कराते हैं, मतलब बनवाते भी हैं, और इसके साथ साथ उसकी मेंटेनेंस भी कराते हैं। ठीक है। सो ये नाउ हाईवे कनेक्ट मेजर सिटीज, सम ऑफ देम कैन गो राइट टिल योर डोर स्टेप। अब देखो, अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ रोड है,
ठीक है। इसमें से बहुत से व्हीकल ऐसे हैं कह रहा है जो आपके घर तक भी पहुंच जाते हैं। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं जनरली आप लोग कभी आते होगे तो देखते होगे आपके घर तक ऑटो रिक्शा पहुंच सकता है, कार भी आ सकती है। हाँ, बहुत बड़ी सड़क नहीं होगी तो बस नहीं आएगी, ट्रक्स नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो आपके घर तक भी आ जाते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।